किसी गांव में दो स्त्रियां थी और उनकी उम्र बहुत अधिक हो गई थी, पर संतान नहीं हो रही थी, तो दोनों बड़ी चिंतित थी। एक दिन दोनों ने विचार किया कि चलो किन्हीं संत महात्माओं के पास और उनसे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद ले लेते हैं। दोनों ने आपस में विचार किया और पास के ही गांव में एक महात्मा आश्रम बना करके रहते थे। तो दोनों निसंतान स्त्रियां एक दिन उन महात्मा के पास गई और उनके चरणों में गिर करके उनसे प्रार्थना की कि बाबा, हम दोनों को संतान नहीं हो रही है, इसलिए हम लोग बड़ी चिंतित हैं। हमारे बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा, हमारा वंश कैसे चलेगा, हमें आशीर्वाद देने की कृपा करें। हमें एक भी संतान हो जाए। तो बाबा ने दोनों स्त्रियों को उनके आंचलों में कुछ मात्रा में चने का भुज्जा दिया और कहा कि तुम दोनों वो सामने के एक एक वृक्ष के नीचे बैठ करके भुज्जा को खाओ और खाने के बाद हाथ मुंह धो करके तब फिर मेरे पास आना। और अभी मैं किसी काम से अपने कमरे में जा रहा हूं। तो ऐसा कह करके महात्मा जी कमरे में चले गए और दोनों स्त्रियां बाबा के द्वारा जो कहा था कि चना खाने के लिए, तो एक एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ करके भुज्जा खाने लगी। और उसी समय क्या होता है, वहां आदिवासी के 10-12 छोटे छोटे बच्चे आ गए। उनमें से कुछ एक स्त्री के सामने और कुछ बच्चे बच्चियां दूसरे स्त्री के सामने खड़े हो गए आशा से कि कुछ देंगे, कुछ भुज्जा हमको भी ये लोग देंगे खाने के लिए। तो एक स्त्री ने अपने सामने खड़े बच्चों को थोड़ा थोड़ा भुज्जा दे दिया, पर दूसरी स्त्री जो थी वो अपने सामने खड़े बालकों को, किसी भी बच्चों को थोड़ा सा भी भुज्जा किसी को नहीं दिया। और भुज्जा देने के बजाय बच्चों को डांटते हुए फटकारते हुए भगा दिया वहां से। कहा चलो यहां से निकलो, यहां से भागते हो कि नहीं। ये बाबा ने कृपा करके मुझे भुज्जा दिया है और मैं इसे तुम लोगों में बांट दूं, चलो निकलो। तो मैं फिर क्या खाऊंगे, भागते हो कि नहीं यहां से, चलो निकलो। अब दोनों स्त्रियों ने बच्चों के प्रति देखिए क्या व्यवहार किया। और यह महात्मा जी अपने कमरे की खिड़की से देख रहे थे। जब दोनों स्त्रियों ने भुज्जा खाया और हाथ मुंह धोए, तब महात्मा जी क्या करते हैं, वो कमरे से बाहर निकले और दोनों स्त्रियों को इशारे से अपने पास बुलाया। और दोनों स्त्रियों ने आकर कुर्सी पर बैठे हुए महात्मा जी को प्रणाम किया और उनके सामने हाथों को जोड़ करके बैठ गई। तो महात्मा जी ने पहली स्त्री से कहा कि देखो तुम्हें संतान होगी, परंतु ये दूसरी स्त्री जो है उसके लिए महात्मा जी ने कहा कि तुम्हें संतान नहीं होगी। अब दूसरी स्त्री ने कहा कि बाबा, मेरे सखी ने आपकी क्या सेवा की जो आपने उसे संतान होने का आशीर्वाद दे दिया, और मैंने आपकी कौन सी बुराई की जो मुझे आपने आशीर्वाद नहीं दिया। तो महात्मा जी ने कहा कि देखो तुमको बच्चे से प्रेम नहीं है, तो बताओ बच्चा तुम्हारी कोख में कैसे आएगा। तुम्हारे हृदय में अगर दया होती तो तुम बच्चों को थोड़ा थोड़ा भुज्जा खाने के लिए अवश्य देती, पर तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा नहीं किया। अब क्या कहती, महात्मा जी की बात सुन करके वो कुछ नहीं बोल पाए, चुप हो गई, मौन हो गए। तो दोनों ने महात्मा जी को प्रणाम किया और घर चली गई। तो पहली स्त्री तो प्रसन्न थी और दूसरी स्त्री निराश थी, क्योंकि आशीर्वाद उसको नहीं मिला। और समय आने पर पहली स्त्री ने एक पुत्र को जन्म दिया और यह समाचार सुन करके दूसरी स्त्री
ईर्ष्या बस जल भून गई, तो अपने किए कर्मों का फल मिला उसको। इसलिए भीतर अच्छा भाव होना चाहिए, जैसा कर्म करेंगे वैसा परिणाम जीवन में आता है।